अच्छा जी, लोगों की तरह मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगा, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ और आज की इस वीडियो में मैं क्या-क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है स्क्वाड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है पिच रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, वेदर रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको नई देखने को मिलेगी इस चैनल के ऊपर वो हम लोग करेंगे प्लेयर्स कंपैरिज़न कि किस प्लेयर की एवरेज ज़्यादा है, किस प्लेयर की इकोनॉमी ज़्यादा है, दोनों टीमों को हम लोग कंसिडर करेंगे और उसके बाद फैसला जो है वो आपने खुद करना है कि जाके कि यार ये वाली टीम ज़्यादा बेहतर है या ये वाली टीम ज़्यादा बेहतर है। तो हम बात करेंगे जस्ट स्टैट्स के ऊपर, इधर-उधर की बातें जो है ना हम नहीं मारेंगे, ठीक है? तो उससे पहले लेकिन अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ। कल जो है वार्म अप मैच खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड का और ये तकरीबन जो है वो कल 1:30 बजे के दरमियान जो है ना ये मैच खेलना स्टार्ट होगा और आज जो है वार्म अप मैचेस खेले गए थे बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान और साउथ अफ्रीका और जो अफगानिस्तान का मैच था वो जो ना शुरू ही नहीं हो सका था। तो अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो स्क्वाड को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वाड के अंदर हम लोग देखते हैं सबसे पहले आपको पता है कि रोहित शर्मा जो है कैप्टन है, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, केएल राहुल है, जसप्रीत बुमराह है, शमी है, श्रेयस अय्यर है, रविंद्र जडेजा है, कोहली है, उसके बाद कृष्णा है, शार्दुल ठाकुर है और शुभमान गिल। ये है इंडियन स्क्वाड और इसके अंदर जो है ना प्लेइंग 11 की जो मैं आपको एक खास बात बताता चलूँ कि वार्म अप मैचेस के अंदर प्लेइंग 11 का एक रूल है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा वो क्या रूल है और प्लेइंग 11 कल के मैच की जो है वो किस तरह बनेगी। उसके बाद इंग्लिश टीम को डिस्कस करते हैं। जॉर्ज बटलर है, आदिल रशीद है, मार्क वुड है, मलान है, विली है, लिविंगस्टोन है, सैम करन है, बेन स्टोक, जेसन राय, मोइन अली, जॉनी ब्रिस्टो है, जोए रूट है, उसके बाद हैरी ब्रोक है और उसके बाद जो है गस हैं और टॉपले हैं और उसके बाद जो है वो क्रिस वॉक जो है वो इंग्लैंड के जो स्क्वाड में ये शामिल है। सीधा चलते हैं वेदर रिपोर्ट की तरफ। वेदर रिपोर्ट जो है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। 60% जो चांसेस ऑफ रेन है और जो है ना वो रेन जो है अगर आपको पता है कि मोर देन अगर 50% है तो रेन जो है वो इफेक्ट कर सकती है। तो जो है ये बारिश की भी आप लोगों को जो है ना वो प्रेडिक्शन जो है वो जेहन में रखनी है इस मैच के अंदर। उसके बाद पिच रिपोर्ट है। पिच रिपोर्ट के अंदर बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो इतने ज़्यादा मैचेस तो नहीं खेले गए हैं और यहाँ पर जो है अभी तक सिर्फ 6 मैचेस खेले गए हैं और उसके अंदर ये है कि ये जो पिच है शुरू के अंदर थोड़ा सा बॉल जो है वो आता है बैट के अंदर, लेकिन जिस तरह जो गेम प्रोग्रेस करती है उसके बाद जो विकेट है ना वो थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाती है और जो रन करने हैं वो फिर मुसीबत से करने पड़ते हैं अगर स्पिनर्स अच्छे हैं और वो भी इंडियन टीम के स्पिनर्स, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है ना वो अच्छी है। उसके बाद अगर हम लोग डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं कि ग्राउंड की जो डायमेंशन, तो वो ये है कि मेन साइड से अगर हम लोग ग्राउंड में एंटर होते हैं तो जो इसकी ऑफ साइड है वो 66 मीटर की है और जो इसकी ऑन साइड है वो अराउंड है इसकी 69 मीटर की। यहाँ पर अभी तक 6 मैचेस खेले गए हैं। 3 जो मैचेस हैं वो बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं और जो 3 मैचेस हैं वो बॉलिंग फर्स्ट ने बॉलिंग जो है ना उसने जीते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टाई है वो यहाँ पे कोई नहीं हुआ। एवरेज जो है यहाँ पे रन आ रहे हैं वो 278 रन जो है ना यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद जो है अपना यहाँ पर 50-50 का जो बैटिंग रिकॉर्ड है वो ये है कि बैटिंग फर्स्ट भी जीती है, बैटिंग सेकंड भी जीती है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है ना ट्रैक रिकॉर्ड वो 50-50 का यहाँ पे उतना श्योरली नहीं कह सकते कि ये जो पहले बैटिंग वाली टीम जीती है यहाँ पर ये करती है। हाँ, लेकिन टॉस इंपॉर्टेंट ज़रूर होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है इस ग्राउंड के अंदर टॉस, वो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, बॉलर्स टाइप है हमारे पास, ऑर्थोडॉक्स है, लेग स्पिनर है, चाइनामैन है, मीडियम पेसर है, फास्ट बॉलर है। उन तमाम की इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इस ग्राउंड के अंदर जब स्पिनर बॉलिंग करता है या फास्ट बॉलर करता है तो यहाँ पे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या कहते हैं, स्टैट्स इस ग्राउंड के बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखें फास्ट बॉलर ने बॉल की है तो इकोनॉमी 5 से 6 के दरमियान है, ऑलमोस्ट 6 के पास है। मीडियम पेसर को यहाँ पे काफ़ी जो है ना मार पड़ती है और यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो 6+ की है। उसके बाद अगर आप देखें तीनों तरह के जो स्पिनर्स हैं, ऑर्थोडॉक्स है, लेग स्पिनर है, चाइनामैन है, यहाँ पर अभी तक जो जिन्होंने बॉलिंग की है उन तमाम बॉलर को यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना वो <5 आपको नजर आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि इस ग्राउंड के अंदर जो है ना वो स्पिनर्स का जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो यहाँ पर प्ले होने वाला है। और खासकर अगर हम यहाँ पर दोनों स्पिनर्स को देखें, ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर, मतलब ये वो स्पिनर्स हैं जिनका बॉल ठप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाता है, तो उन दोनों की जो इकोनॉमी है ना वो अच्छी है। और खासकर जो लेग स्पिनर है वो यहाँ पर काफ़ी जो है ना अच्छी तरह यहाँ पे पास्ट में भी बॉलिंग कर चुके हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करते हैं हेड टू हेड, तो यहाँ पे तकरीबन 106 मैचेस जो है अभी तक खेले जा चुके हैं। जो टोटल ओवरऑल की बात कर रहा हूँ इंडिया और इसके इंग्लैंड के खिलाफ, और जो है 44 मैचेस जीते हैं इंग्लैंड की टीम ने, 57 मैचेस जीते हैं इंडियन टीम ने।
प्लेयर्स मैचअप पे अगर हम चलते हैं, सबसे पहले बैटिंग के हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर ये है कि इंग्लैंड बैटर्स की जो परफॉर्मेंसेज है, मैं आपको ओवरऑल नहीं बता रहा क्योंकि हमारा मैच तो इंडिया के साथ है, और अगर इंग्लैंड के साथ है तो अगर हम लोगों की जो एक टीम दूसरी टीम के खिलाफ खेल रही है तो हमने उसकी परफॉर्मेंस को देखना है, ना कि हमने उसके ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड को देखना है कि यार इस बॉलिंग के खिलाफ इसकी कितने की एवरेज है, ये कितने रन कर रहा है, इसका स्ट्राइक रेट कितना है, क्योंकि जिसके साथ कल मैच है उसको तो हमें डिस्कस करना चाहिए ना, उसको डिस्कस नहीं करते। तमाम के तमाम जितने लोग हैं वो यही बताते जाते हैं जी कि इसका ओवरऑल रिकॉर्ड है भाई, ओवरऑल रिकॉर्ड में उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बैटिंग की होगी, बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग की होगी, अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग की होगी, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो बैटर्स हैं उस पर्टिकुलर जो स्क्वाड है उसकी जो बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इन्होंने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। डेविड मिलान ने 2 मैचेस खेले हैं ओडीआई इंडिया के खिलाफ, वो 66 रन बनाए, एवरेज भी 66 क्योंकि एक दफा नॉट आउट रहे हैं। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 90 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद जो रूट ने 21 मैचेस खेले हैं, 739 रन बनाए हैं, 46 का इनकी जो बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट जो है वो 83.59 की है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जॉनी ब्रेस्टो का जो स्ट्राइक रेट है 104 का, बैटिंग एवरेज 41 की है। मतलब ये 3 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनकी जो बैटिंग एवरेज है ना वो अच्छी है अगेंस्ट इंडियन लाइनअप। उसके बाद जो है जेसन रॉय 45 की बैटिंग एवरेज है। उसके बाद है बेन स्टोक जिनकी बैटिंग एवरेज 34.8 की है। मतलब ये तमाम प्लेयर जो है ना, अगर हम इसके अंदर कर लें तो इसके अंदर 1 2 3 और 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी एवरेज जो है ना 45 प्लस में जा रही है, 45 प्लस एवरेज बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर डेविड मलान भी है 66 की बैटिंग एवरेज के साथ। और उसके बाद ये है कि अगर उसके बाद की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जॉश बटलर जो है ना एक डेंजरस बैटर है, लेकिन अगेंस्ट इंडिया ओडीआई में कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है, सिर्फ 22.36 की उनकी जो है ना वो बैटिंग एवरेज है। और उसके अंदर ये है कि जॉश बटलर जो है ना यहाँ पर उसके बाद जो है ना 36 चौके और 9 छक्के लगाए हैं अगेंस्ट इंडिया के, और 425 रन बनाए हैं, और 67 स्कोर ही सिर्फ उनका हाईएस्ट स्कोर है। उसके बाद लिविंगस्टोन है, ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं इंडिया के खिलाफ, 5 मैचेस में 5 इनिंग है, एक दफा नॉट आउट है, और 30 की बैटिंग एवरेज है। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और 99.19 का स्ट्राइक रेट है। 9 चौके और 7 छक्के इन्होंने लगाए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन बॉलर्स की परफॉर्मेंस कैसी है अगेंस्ट जो इंग्लिश बैटर है उनके खिलाफ। इकोनॉमी मैटर करती है, वो ओडीआई क्रिकेट में तो हम इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। अक्षर पटेल 4.05, इकोनॉमी का मतलब यह है कि हर ओवर में कोई बॉलर कितने रन दे रहा है अगेंस्ट इंग्लिश बैटर के। तो अक्षर पटेल ने अभी तक जो 17.3 ओवर किए ओडीआई में, 4.5 की इकोनॉमी है। उसके बाद इन्होंने 1 विकेट ही लिया है। जडेजा मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है और उनको पता है कि राइटीज को किस तरह आउट करना है, बहुत डिसिप्लिन और इकोनॉमिकल बॉलर है। और जिसकी जो प्रूफ है वो ये है कि स्ट्राइक रेट जो है इनका जो है वो 30 का, और इकोनॉमी इनकी 4.86 की है। मैं बार बार इकोनॉमी पे बीइंग एन एनालिस्ट जो है वो जोर इसलिए देता हूँ कि इकोनॉमी आपको उस बॉलर का पूरा करैक्टर बताती है कि ये किस लेवल का बॉलर है और ये अगले 10 ओवर में क्या कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद शामी, 5 की इकोनॉमी है और इंग्लैंड के 21 विकेट लिए हैं 14 मैचेस के अंदर, विच इज क्वाइट गुड। हार्दिक पांड्या 13 मैचेस के अंदर 12 विकेट्स लिए हैं और इसकी जो एवरेज है 41 की, इकोनॉमी 5.9। उसके बाद अश्विन को देखते हैं, 23 मैचेस हैं, 191 ओवर्स किए हैं और 28 की एवरेज है, 5.12 की जो है उनकी जो है इकोनॉमी। और अगेंस्ट अश्विन जो है वो सेकंड नंबर पे हैं जडेजा के बाद, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनके यहाँ पे विकेट्स लिए हुए हैं। जसप्रीत बुमराह 14 विकेट्स हैं 6 मैचेस के अंदर। ये है कि मतलब जितने कम मैचेस खेले हैं उससे ज़्यादा, डबल से ज़्यादा उन्होंने विकेट्स लिए हुए हैं। और उसके बाद शार्दुल ठाकुर है, 8 विकेट हैं, 6.23। तो ज़्यादातर जो हमें बॉलिंग लाइनअप वो अगेन मिलने को आ रही है वो यही है कि अक्षर पटेल, जडेजा और उसके बाद जो है हमारे पास अश्विन, ये वो बॉलर हैं जिनकी इकोनॉमी जो है ना रादर देन एज कम्पेयर टू द फास्ट बॉलर जो है ना वो कम है। और आगे चल के एक आपको शॉकिंग चीज़ दिखाता हूँ, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। इंडियन बैटर्स अगेंस्ट इंग्लैंड, इंडिया के जो बैटर्स हैं अगेंस्ट इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप जो स्क्वाड में शामिल है उसके खिलाफ क्या परफॉर्मेंस है। रोहित शर्मा की 45.5 की बैटिंग एवरेज है, विच इज गुड। 87 का स्ट्राइक रेट है, 200 कर चुके हैं वो इस बॉलिंग के खिलाफ जो यहाँ पर मतलब के वर्ल्ड कप के अंदर आई है। और हार्दिक पांड्या उसके बाद, और उनकी जो बैटिंग एवरेज है अगेंस्ट इंग्लैंड सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर रोहित शर्मा, 44.66 की बैटिंग एवरेज। स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है, 120 का स्ट्राइक रेट है, 34 चौके 12 छक्के हैं, 350 किए हुए हैं। उसके बाद द किंग कोहली, उसके बाद 43.22 की बैटिंग एवरेज है, 1511 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट जो है वो 88.68 है। और इंडियन लाइनअप में ये कोहली जो है वो इकलौता बैटर होगा जिसके सबसे ज़्यादा रन, मतलब सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं अगेंस्ट जो है इंग्लैंड के, ये आ गया। उसके बाद 950 भी किए हुए हैं। उसके बाद जो है केएल राहुल है, उसकी जो बैटिंग एवरेज है 30 की है, 88.23 का स्ट्राइक रेट है। मतलब इसका मतलब ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ। स्काई
हमें सबको पता है कि बैटिंग जो स्टैट्स हैं ओडीआई के वो इतने अच्छे नहीं हैं। 21 की बैटिंग एवरेज है, 75.43 का स्ट्राइक रेट है। श्रेयस अय्यर ने 2 मैचेस खेले हुए हैं, 1 इनिंग आई है, 6 रन किए हैं। तो मतलब हमारे पास 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस ऐसे हैं, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, केएल राहुल और किसी हद तक हम सूर्य कुमार यादव को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आपको पता है अगर गेम चेंज करने पे आता है वो किसी भी टाइम क्लिक करता है तो पूरे मैच का खेला ही जो है ना वो पासा पलट के रख देता है। तो हमारे पास जो है ना ये ऑप्शन एक और आ जाएगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश बॉलर्स अगेंस्ट इंडिया। 5 मैचेस के लिए टॉपली ने 39 ओवर्स किए हैं, 12 विकेट्स हैं, 16 की एवरेज विच इज़ क्वाइट गुड। इसका मतलब ये है कि 16 के रन के बाद वो विकेट ले रहे हैं। 5 की इकॉनमी है। मोइन अली के जो है 9 विकेट्स हैं, सेकंड हाईएस्ट तो नहीं है, इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो क्रिस वॉक्स हैं। तो मोइन अली को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 66 की एवरेज है, 5.13 की इकॉनमी है और स्ट्राइक रेट 77.5 का है। लिविंगस्टोन स्पिन बॉलिंग करने के लिए आ जाते हैं, बैटर पर डिपेंड करता है, लेफ्टी राइटी, वो तो लेग ब्रेक भी शुरू कर देते हैं, ऑफ ब्रेक भी शुरू कर देते हैं और उनके सिर्फ 2 विकेट्स हैं अगेंस्ट इंडिया। मतलब यहाँ पे ये है कि इंडियन प्लेयर्स ने उनको जो है ना वो ज़्यादा घास नहीं डाली, लेकिन ये देखने वाली बात है कि जस्ट 7 ओवर के अंदर ही 2 विकेट्स निकाले हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, या वो मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, क्या उनको पैनिक होकर खेलना है, क्या उनको संभल कर खेलना है, ये तो ऑब्वियसली मैच के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो 7 ओवर्स हैं इसके अंदर इकॉनमी जो है वो जस्ट 5.42 की रही है। क्रिस वॉक्स 36 की एवरेज है, 5.95 मतलब ऑलमोस्ट 6 रन देते हैं ओवर में। मार्क वुड की बात करते हैं, 42 की एवरेज है और 6.2 मतलब 6 प्लस रन इजीली दे रहे हैं इंडियन बैटर्स को। सैम करन की बात करते हैं तो ये उससे भी एक्सपेंसिव है, 6.27 की इकॉनमी है, इनकी रन दे रहे हैं। आदिल रशीद जो कि स्पिनर है, जैसे मैंने बताया इंडियन स्पिनर्स बहुत इकोनॉमिकल थे। यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये देखिए मेन स्पिनर है आदिल रशीद और ऑलमोस्ट 6.5 की जो इकॉनमी है। इसका मतलब है कि 6.5 रन होते हैं 10 ओवर का अगर स्पेल करें पूरे का पूरा, तो तकरीबन इनमें एबिलिटी है कि ये 65 रन देंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ओपनर्स कंपैरिजन करते हैं। ये ब्लू वाले जो है हमारे पास इंडियन लाइनअप है, रेड वाली जो हमारे पास है ये है हमारे पास जो है इंग्लिश लाइनअप है। के सॉरी ये इसके तो जो है गिल जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ अभी खेले नहीं है। तो ये हम लोगों ने जो उनका जो एवरेज दिया है ये हमने ओडीआई की ली है, विच इज़ क्वाइट गुड, 66 की एवरेज है। और रोहित शर्मा की जो 45 की एवरेज है, जबकि यहाँ पर जॉस बटलर और डेविड मलान देखा जाए तो दोनों कंपैरेटिवली हैं। एक जो प्लेयर है उसकी 45 की, यहाँ 41 की ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ 61 की, यहाँ 65 की, यहाँ पर भी ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर इशू ये है कि अगर कंपैरेटिवली देखें तो इंडियन जो बैटर्स हैं उनकी जो एवरेज है वो ज़्यादा हाई है दोनों बैटर्स की। दोनों बैटर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंग्लिश जो बैटर्स हैं उनसे ज़्यादा की इनकी बैटिंग एवरेज है। तो यहाँ पे इंडिया को एक एज जो है यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जो है डेविड मलान के बाद अगर हम आते हैं अगली बात करते हैं तो वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है मिडिल ऑर्डर की जो है ना वो बैटिंग लाइनअप को हम लोग देखेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे उनकी एवरेज क्या है। यहाँ पर अगर देखें इंडियन लाइनअप के अंदर 1, 2 और ये 3, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जो बैटिंग एवरेज है मोर देन 44 है। यहाँ पर सिर्फ 2 आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे जिनकी बैटिंग एवरेज मोर देन 44 है, यहाँ पर भी इंडिया को एज है। उसके बाद एक प्लेयर ऐसा है इंडियन लाइनअप में जिसकी एवरेज जो है वो 33 की है और दूसरा एक ऐसा प्लेयर है जिसकी 28 की है। तो यहाँ पर 2 आपको ऐसे प्लेयर मिल रहे हैं जिनकी एवरेज इन दोनों से नीचे है। तो मतलब मिडिल ऑर्डर भी जो इंडिया का तगड़ा है जिसको रन्स करने आते हैं और जो कंसिस्टेंटली इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ जो है वो रन्स करते आ रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर में भी एच जा रहा है इंडिया को। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं स्पिनर कंपैरिजन के लिए। तो स्पिनर कंपैरिजन यहाँ पे बहुत मतलब देखने में ऑड लग रहा है। इंडियन स्पिनर्स की इकोनॉमी अगर एवरेज की बात करें तो 2 मेन स्पिनर अश्विन और जडेजा ऐसे हैं कि जिनकी जो इकोनॉमी है वो लेस देन 5 है। कुलदीप यादव की इकोनॉमी जस्ट अबव 5 है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको बड़े बड़े बार्स नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मोइन अली है, उसके बाद यहाँ पर जो है आदिल रशीद है और लिविंगस्टोन है। तो इन तमाम लोगों की जो एवरेज है ना और इकोनॉमी है ना वो यहाँ पर ज़्यादा है इंडियन स्पिनर से। तो यहाँ पर भी जो इंडिया की टीम है उसको एज है। यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ओपनर, मिडिल ऑर्डर और स्पिनर। तो तीनों के अंदर जो है वो एडवांटेज जो है ना वो इंडिया की तरफ ही अभी जाता हमें नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं फास्ट बॉलर। तो यहाँ पर हमें सारी बार्स जो है ना वो ऑलमोस्ट 5-6 में नजर आ रही है। तो मतलब मेजोरिटी ऑफ जो बॉलर्स है ना यहाँ पर ये 5-6 रन पर ओवर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बॉलर ऐसे हैं जिसके अंदर जसप्रीत बुमराह है और तीसरा जो है ना यहाँ पर ये एक और बॉलर है कि जिनकी जो इकोनॉमी है ना वो यहाँ पर लेस देन 5 है। मतलब ये इनके जो ओवर्स हैं वो क्रूशल हो सकते हैं अगर अपनी इस इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली एज जो है ना फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है वो टीम इंडिया को जाता है।
अब फाइनली जो हमारे पास मैच प्रेडिक्शन है वो ये है कि वार्म अप के अंदर हम लोगों ने देखा है कि जो टीम्स चेज के लिए गई हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में और बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के अंदर जो टीमें चेज पर गई हैं उन्होंने इजीली अपने मैचेस को जीता है। तो इस तरह यहाँ पर जो है ना यहाँ पर चेज करने वाली टीम हो सकती है कि जहाँ पर जाएगी और वो जो टीम के पास जो कंट्रोल होगा डिसीजन का ऑब्वियसली वो ट्राई करेगी यहाँ पे मुझे चेज करना चाहिए। और इंडियन टीम हैव ग्रेट एज ऑफ होम कंडीशंस, यहाँ पे उनको पता है कैसे खेलना है। डे लाइट में अगर बैटिंग आ जाती है, टॉस हार जाते हैं, तो यहाँ पर जो है ना अपना उनको पता है कि कितने रन्स बनाने हैं, किस स्पीड से रन्स बनाने हैं, रन्स पर ओवर क्या लेकर चलना है। और अगर चेजिंग पे आता है तो ऑब्वियसली आपको बताया कि लेटर ऑन अगर ड्यू फैक्टर भी आता है तो टीम्स के लिए बैटिंग करना जो है ना वो ईजी हो जाता है पहले 8-10 ओवर्स को अगर हम निकालते हैं। तो टॉस जो है यहाँ पर जो है ना बहुत वाइटल रोल जो है ना वो प्ले करेगा। मेरे ख्याल से जोन सी भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी ऑब्वियसली दे वुड लाइक टू बॉल फर्स्ट, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ना हम लोग पहले बॉलिंग करें और सनी कंडीशन के अंदर हम लोग जो है ना वो दूसरी टीम को फंसा के रखें, जहाँ पे बैट जो है बॉल जिस तरह मैच प्रोग्रेस करेगा वहां पर जो बॉल है वो थोड़ा कम रुक के आना शुरू होगा। तो इसका मतलब मिडिल ओवर के अंदर जिस तरह मैच आगे प्रोग्रेस करेगा, आज हमने श्रीलंकन टीम को भी यहाँ पे इसी ग्राउंड में जो है ना स्ट्रगल करते देखा है और बांग्लादेश की टीम यहाँ पर खेली है तो उसने इजीली जो है ना टारगेट अचीव किया। ना सिर्फ अचीव किया बल्कि दुनिया को भी हैरान किया कि यार ये क्या वाकई बांग्लादेश की टीम खेल रही है। तो यहाँ पर जो है टॉस मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लैंड जीती है या इंडिया जीती है, ऑब्वियसली टॉस जो है ना ये तमाम यहाँ पे फर्क जो है वो निकाल सकता है स्टैट्स के भी। अगेन मैं कहूँगा कि टॉस जीतने वाली जो टीम है उसकी फेवर में ये मैच इजीली जा सकता है गुवाहाटी वाला। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आपको ये स्टैट्स थोड़े से भी डिफरेंट लगे हैं, क्योंकि इस स्टैट्स का कहने का मतलब ये था, समझाने का मतलब ये था कि आप लोग खुद से डिसीजन कर सके, स्टैट्स को समझें कि यार जो पेपर के ऊपर जो टीम नजर आ रही है ये क्या कह रही है, ये कौन सी टीम तगड़ी है, कौन सा डिपार्टमेंट तगड़ा है, हम लोगों ने जो मैचेस जीतने खेलने सारा कुछ करना है उसको हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टैट्स जो है वो खुद से समझने ज़रूरी है। हम लोग इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग वो बात करेंगे जो कैरियर स्टैट्स कहते हैं, जो पास्ट रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं। तो होपफुली मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने जस्ट स्टैट्स की बात की है और स्टैट्स को ही एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।